नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी चीज़ दी है जिसकी बदौलत वो दुनिया में बेपनाह तरक्की करता है, जिसकी बदौलत वो आखिरत में बुलंद मकाम हासिल करेगा, बिल्कुल। जिसकी बदौलत वो लोगों से ताल्लुकात मजबूत करता है, जिनकी बदौलत वो दुश्मन पे गलबा हासिल कर लेता है, जिनकी बदौलत जिसको इस्तेमाल करके वो एक बहुत बड़ा इंसान बन जाता है, और हम्म। वो है अक्ल। बिल्कुल। नाज़रीन, इसी की बदौलत इंसान मरातिब तय करता है, इसी को इस्तेमाल करके वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। हम्म। लेकिन वालिदैन कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिससे उसकी मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाती है, दिमागी बिल्कुल। सलाहियतें बुरी तरह मुतासर हो जाती हैं। आज हम बात करेंगे उन 5 गलतियों की जो वालिदैन आम तौर पर रात में करते हैं, यानी हम्म। वालिदैन की रात में की जाने वाली 5 वो गलतियां जो बच्चे का जहनी सुकून बर्बाद कर देती हैं, मेंटल हेल्थ को बुरी तरह मुतासर करती हैं। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा वजीहा ज़ुबैर, जुबैर। और हम बात करेंगे आज इसी मौजू पे। बिल्कुल। तो पहली गलती, वालिदैन क्या करते हैं रात में? बच्चों को पुरसुकून माहौल नहीं देते हैं। हम्म, अब माहौल से तो कोई भी शख्स कुछ भी अखज़ कर सकता है। हर एक के नज़दीक माहौल की एक अलग डेफिनेशन होती है। तो आज हम किस तरह के माहौल की बात कर रहे हैं, किस तरह का पुरसुकून माहौल आपको देना है बच्चे को। तो पहला ख्याल आपने क्या रखना है उसके पुरसुकून माहौल के लिए? रोशनी का। हम्म, यानी जैसे ही मगरिब होती है तो हम दूसरी रोशनियाँ इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो रोशनियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं, उनके ज़हनी नशोनुमा के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। यानी आप जो भी लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ब्लू लाइट्स जो आपके मोबाइल से आ रही है या टीवी से टीवी आ से आ रही रही है होती है। या मोबाइल से आ रही होती है, ये सारी लाइटें बच्चों के जहन के लिए नुकसानदेह होती हैं, क्योंकि उसकी नींद को ही मुतासर करती हैं, मेंटल हेल्थ को ही मुतासर करती हैं। तो रात को बच्चों को जल्दी सुलाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वालिदैन क्या गलती करते हैं? रोशनी का ख्याल नहीं करते। उसके हम्म। अलावा माहौल में दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है, आवाज़ का ख्याल नहीं करते हैं। आवाज़ें आ रही होती हैं। अब बच्चा अगर सोने के लेट भी गया है, तो कोई जो है वो घर में अगर ऊंची आवाज़ में टीवी सुन रहा है या मोबाइल सुन पर देख रहा है कुछ, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, चलने फिरने की मुस्तकिल आवाज़ें आ रही होती हैं, बातें करने की आवाज़ें आती हैं। ये तमाम चीज़ें बच्चे की नींद को डिस्टर्ब करती हैं। ये तमाम चीज़ें उसके पुरसुकून माहौल को डिस्टर्ब करती हैं। देखिए, बाज़ औक़ात एक छोटा सा जुमला उसकी नींद हम्म। को उड़ा के कहीं ले जाता है। अब बिल्कुल। वो उसी के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो हमें बच्चों को सोने से पहले पुरसुकून माहौल देना चाहिए। अल्लाह ताला ने रातें हमें दी हैं आराम करने के लिए। अल्लाह ताला कहता है कि बहुत से लोग हैं ना, बच्चों को इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को इतना ज़्यादा यानी मम्मी डैडी भी नहीं बनाना चाहिए। हम्म। भाई, हम ये बता रहे हैं कि ये सुकून हमारी, आपकी, बच्चों की, सबकी बुनियादी ज़रूरत है। ख़ासतौर पर रात की जो नींद है वो इतनी कीमती है, आजकल हम उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। खैर, बिल्कुल। तो रात में आपको आवाज़ों का ख्याल रखना है। और माहौल में क्या चीज़ आती है? तीसरी चीज आती है माहौल में, कमरे का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर। ना ही तो बहुत ज्यादा सर्दी हो, जाहिर सर्दी में बच्चे का सोना मुश्किल है, और ना बहुत ज्यादा गर्मी हो। इन दोनों वजूहात की वजह से बच्चे को पुरसुकून माहौल नहीं मिल पाता है। जिससे उसकी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है। तो माहौल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। भैया, दूसरी बिल्कुल। बात क्या है? दूसरी बात, या हम ये कह लें कि दूसरी गलती माँ बाप क्या करते हैं, खाने पीने में बद एहतियाती। यानी रात में हमें हल्की फुल्की गज़ा लेनी चाहिए, और हम रात में लेते हैं मुर्गन गज़ाएं, भारी भारी खाने, चिकनाई वाले खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की चीज़ें जो हमारी सेहत को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। तो जाहिर सी बात है, ये चीज़ें ना सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत को मुतासिर कर रही होती हैं, हमारे जहनी नशोनुमा को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही होती हैं। यानी जिस्म से ज़्यादा जहन को मुतासर करती हैं। बिल्कुल। जी, तीसरी चीज़ क्या है? देखो, तीसरी चीज है जहनी दबाव। यानी रात में जो बच्चे को जहनी दबाव मिल रहा होता है, ये माँ बाप की तरफ से बहुत बड़ी गलती होती है। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होते हैं। अच्छा, अब जहनी दबाव कैसे मिलता है, हम इस पे बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं जहनी हम्म। दबाव का। मैं समझता हूँ कि जो सबसे बुनियादी जो तरीका है बच्चे को देने का, वो है रात में मियाँ बीवी का लड़ना। रात में मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा लड़ते रात में लड़ते हैं? हैं। जरूरी रात में लड़ेंगे ठीक है, वो? आमतौर में शोर रात में घर पे आता है, तो रात में लड़ेंगे।
अच्छा, तो हमारे घर में कोई कैद नहीं है वक्त की, हम किसी वक्त भी लड़ लेते हैं। हम तो किसी और लड़ लें, हमारा मसला नहीं है। हम इस परेशानी से आज़ाद हैं। हम सुबह शाम रात जब दिल चाहता है लड़ लेते हैं और लड़ लेते हैं, ऐसी क्या बात है। लेकिन इसलिए बच्चे हमारे आती हैं कि भाई तो किसी भी और लड़ लेते हैं, तो उन पर ज़्यादा जहनी दबाव नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा जब दिन भर का थक हार के अब उसके सोने का टाइम हो रहा है, अब लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखिए, रात में लड़ाई का जो बड़ा नुकसान होता है, वो रात भर फिल्में बच्चे के दिमाग में चलती रहती हैं, हमारे भी चलती हैं, बिल्कुल। उसके भी चलती हैं। तो बच्चे के लिए बहुत बुरी बात होती है रात में लड़ाइयाँ लड़ना, या दूसरे नंबर पे फैमिली पॉलिटिक्स को डिस्कस करना। नेगेटिव बातें। नेगेटिव बातें, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, या दिन भर की टेंशन है, पैसों के वजह से लड़ते हैं बहुत से लोग, बहुत सारे लोग किसी और वजह से लड़ते हैं। तो लड़ने के बड़े रीज़न होते हैं। मतलब मुझसे एक मेरे दोस्त ने एक दफ़ा पूछा, उसकी शादी हो रही थी, अच्छा। कहने लगे यार शादी के बाद लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। मैंने कहा ये तो कोई भी नहीं बता सकता। यानी कोई ऐसा थोड़ी है कि 15-20 वजूहात है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है। लड़ तो सही बंदा बात है। किसी भी बात पर लेता है। सही। उसने कहा यार अजीब बात कर रहे हैं, मैं नहीं लड़ूंगा। फिर की शादी हो गई ना, तो हमें बता रहा है कि यार अब क्या है यार, ये कोई लड़ने वाली बात थी, वो इस पर लड़ रही थी मुझसे। अंदाजा हो गया होगा। मैंने कहा नहीं, ये तो खैर जाहिर सी बात है, ये तो छोड़, अभी तो शुरुआत है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कहने का बिल्कुल। मकसद ये है कि रात में ज़्यादा लड़ाइयाँ हम लड़ते हैं, क्योंकि दिन भर जमा करते रहते हैं कि रात में जब वो आएगा ना, जब जब लड़ाई लड़ूंगी। और मर्द भी जो है ना, गुस्से में होता है कि यार तो दिन भर मेहनत करके आया कि घर में सुकून मिलेगा, और छोटी छोटी बातें उसको इरिटेट कर रही होती हैं, तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ। बिल्कुल रात में होती हैं। तो जहनी दबाव की ही एक दूसरी वजह क्या होती है? तालीमी दबाव। अच्छा, तालीमी दबाव में बहुत से लोग कहते हैं हो बच्चों का प्रोजेक्ट मिल गया, क्या करते, रात भर बैठ के हमने प्रोजेक्ट बनाया है, या बच्चे की टेस्ट की तैयारी करवा रहे थे, पेपर्स हो रहे हैं तो बच्चा पूरी पूरी रात जाग रहा है। अब जब बच्चा पूरी पूरी रात जाग रहा है, टेस्ट की तैयारी कर रहा है, पेपर की तैयारी कर रहा है, सुबह जाके क्या टेस्ट और पेपर देगा। और यहाँ पे एक और बात है कि जो तालीमी दबाव होता है ये पेरेंट्स को और बच्चे का अपना बनाया हुआ ज्यादा होता है। यानी बहुत कम ही ऐसा होता होगा कि आपको आज दिया गया प्रोजेक्ट और कहा गया कि भाई कल आपने सबमिट करवाना है। छोटे मोटे प्रोजेक्ट वर्क हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके उस सेमेस्टर का मेन प्रोजेक्ट हो, उसके लिए एटलीस्ट 1 वीक तो स्कूल्स में दिया जाता है। तो पेरेंट्स और बच्चे करते क्या, वो तमाम वक्त जाया करके एंड टाइम पर बैठ के अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे होते हैं। पेपर से भी ऐसे ही होता है, हमें मालूम होता है कि पेपर्स होंगे, ये टाइम शेड्यूल आ गया, सब कुछ मालूम होता है, लेकिन तैयारी एंड टाइम पर बैठ के करते हैं। इस तालीमी दबाव का असर बच्चे पे कितना पड़ता है, उसकी ज़हनी नशोनुमा कितनी मुतासिर होती है, आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, हमें रोज़ाना बैठ के बच्चे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, हम्म। रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल। जो लोग डेली बेसिस पे करते हैं, चाहे आधा घंटा कर लें, इतना टाइम बर्बाद करते हैं ना, थोड़ा सा देख लें स्कूल में बच्चा क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ कर आया है, कितना काम किया है। और इसमें सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है, प्यार मोहब्बत से करें, आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को कवर कर लेंगे। गुस्सा किए बगैर, लड़े झगड़े बगैर, चीखे बगैर, प्यार मोहब्बत से। आप ही समझें, बच्चा अगर काम नहीं कर रहा, बच्चे में अगर डिसिप्लिन नहीं था, कि लापरवाही थी या कोई भी वजह थी, बच्चा काम नहीं कर रहा, तो आपसे ज़्यादा वो परेशानी का शिकार है। बिल्कुल। पूरा दिन उसको स्कूल में गुजारना पड़ता है, क्लास में वो हम भी पढ़ चुके हैं ना, आप भी पढ़ चुके हैं। जब हमारा काम मुकम्मल नहीं होता, हमारी क्या हालत होती है, हम क्लास को एंजॉय नहीं करते, या हमें लेसन समझ में नहीं आ रहा होता, लेक्चर समझ में नहीं आ रहा होता, तो हम कितने परेशान होते हैं। तो बच्चे की बिल्कुल। परेशानी समझें, वो स्ट्रेस में है, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ बुरी तरह मुतासिर हो रही है, तो उसको इससे बाहर निकालिए। और बाहर निकालने के लिए लड़ना झगड़ना ज़रूरी नहीं है, अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालें, बल्कि प्यार मोहब्बत से उसके उन कामों को बेहतर करें, पढ़ाई में उसको बेहतर करें। हम्म। जी बोलिए। चौथी गलती क्या करते हैं वालिदैन? सोने की गैर सेहतमंद आदत, यानी सोने का एक टाइम फिक्स ना होना। कभी हम्म। आपने तो भाई, आपको आज आपने वीडियो देखी है, अब आज सोच रही है नहीं भाई बच्चों को जल्दी सुलाना है, तो आज तो आपने बच्चों को 9 बजे सुला दिया, अब कल थोड़ा डिले हुआ, 9:30 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर होते होते कहीं बच्चा 12 बजे सो रहा है, कभी 1 बजे सो रहा है, कभी 2 बजे सो रहा है। एक टाइम ना होने का मतलब है कि बच्चे का रूटीन बना हुआ नहीं है, उसकी लाइफ हम्म, डिसिप्लिन नहीं है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिर्फ इस एक चीज की वजह से और कितनी चीजें बच्चे की डिस्टर्ब हो रही हैं। बिल्कुल। तो सोने का एक टाइम मुकर्रर कीजिए, और उसी टाइम पे बच्चे को सुलाइए। कोशिश करें सैटरडे को भी बच्चे उसी टाइम पे सोएं, फ्राइडे को भी उसी टाइम पे सोएं, उसकी रूटीन ख़राब मत कीजिए। बिल्कुल। जी। और पांचवी गलती क्या है, जो सबसे बड़ी गलती है, कि वालिदैन ये ऊपर बताई हुई चारों गलतियां खुद कर रहे होते हैं। अगर आप खुद ये सारी गलतियां कर रहे हैं
तो आप बच्चे को कैसे रोक सकते हैं, कैसे उसे बता सकते हैं कि बेटा तमाम चीज़ें तुम्हारे नुकसानदेह हैं। वालिदैन खुद जो है वो रात में देर तक जाग रहे होते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हमने रोशनी की बात की, रोशनी नुकसानदेह, लेकिन वो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल का। अब अगर आप खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को कैसे रोकेंगे? रात में जो है वो देर से जो है वो होटलिंग हो रही है, बाहर खाने खाए जा रहे हैं। तो अगर आप खुद इतने शौकीन हैं और रात में आप बाहर खाना खाने के शौकीन हैं, हैवी फूड लेने के आदी हैं, तो बच्चे को आप कैसे बता सकते हैं कि बेटा ये नुकसानदेह है? जी, तो नाज़रीन बातों पे अमल कीजिए, वरना आप अपना भी नुकसान करेंगे और अपनी औलाद का भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा हमारी नई किताब मेरी माँ की डायरी यानी माई मदर्स डायरी आ चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी माँ की यादों को महफूज कर लें हमेशा के लिए अपने पास, तो ये डायरी आपके लिए ही है। अगर आप माँ हैं और आप चाहती हैं कि आपके बच्चे आपको हमेशा याद रखें, आपके तजुर्बात को महफूज कर लें, तो भी ये डायरी आपके लिए है, जिसको आप हासिल कर सकती हैं हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता करके। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, घरेलू मसाइल हैं, शरीक हयात की वजह से परेशान है, बच्चों की वजह से परेशान है और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहते हैं, तब भी हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।